नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज है 6 अगस्त, दिन गुरुवार। और देखिए, ईरान और अमेरिका और ओमान के बीच में जो कहा जा रहा था कि हॉर्मूज को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है, तो क्या वो बातचीत अब बनती दिखाई दे रही है? तो तेल व्यापार के लिए दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते को लेकर बताया जा रहा है कि अब बहुत जल्द कोई बड़ा समझौता होने वाला है। हम बात हॉर्मूज की कर रहे हैं। महीनों से जंग और तनाव के बीच बंद पड़े हॉर्मूज स्ट्रेट को फिर से खोलने की कोशिश एक बार शुरू हो गई है। देखिए, कल भी मैंने बताया था, कोशिश तो होती है हर बार, लेकिन वो कोशिश रंग लाती दिखाई नहीं देती है। हालांकि देखिए, इस खबर के बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उसमें काफी ज्यादा कमी आई है। उस पर बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि जो कोशिश चल रही है हॉर्मूज खोलने की, वो कहां तक आगे बढ़ी है। तो ईरान ने बुधवार को कहा कि ओमान के साथ नए हॉर्मूज रूट पर सहमति बन गई है। समझौते का मसौदा अब आखिरी चरण में है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस हफ्ते ही इस समझौते का ऐलान हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक रेड लाइन भी तय करते हैं। उनका कहना है कि देखिए, ऐसा है कि हमने ईरान को बहुत ज्यादा डैमेज किया है, ईरान को कमजोर किया है, और हम लगातार ऐसा कर सकते हैं। मैंने जो फैसला लिया था कि एक बड़ा हमला ईरान पर होगा, और ये द्वितीय विश्व युद्ध से भी बड़ा हमला हम लोगों की तरफ से प्लान किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप जैसा कह रहे हैं कि अमेरिका ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे लगता है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लेकिन मुझे लगता है कि हमले या लड़ाई से ज्यादा बातचीत को आगे बढ़ाना ज्यादा बेहतर होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जिन्होंने हमला कुछ कारणों से किया। अब वो सारे कारण दरकिनार हो गए हैं। एक हॉर्मूज बचा है जिस पर अब बात आकर अटक गई है कि पहले इस पर बातचीत होगी, फिर आगे कुछ किया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि लड़ाई यानी जंग से पहले 28 फरवरी से पहले यही हॉर्मूज फ्री था, सभी लोगों के लिए खुला था, और बेरोक टोक यहां से जहाजें आ जा रही थी, व्यापार हो रहा था। लेकिन अब कहते हैं कि देखिए, मैं जंग से ज्यादा बातचीत पर विश्वास करता हूं, और अब कह रहे हैं कि शायद जो समझौता हो रहा है हॉर्मूज खोलने को लेकर, उसका ऐलान इसी हफ्ते में हो जाएगा। चलिए, उस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा। यानी जो अर्थव्यवस्था दुनिया भर की डगमगाई हुई है तेल और गैस की सप्लाई रुकने से, वो काफी ज्यादा और बहुत हद तक खत्म हो जाएगी, और पूरी दुनिया यही चाहती है। और इसीलिए इस दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन ये समझौता इस शर्त पर हो सकता है कि अमेरिका अपनी नाकेबंदी ईरान के आसपास के इलाके से हटा ले। जो नाकेबंदी कर रखी है, ईरान के जहाजों को जाने नहीं दे रहा है, तो पहले नाकेबंदी हटाएगा अमेरिका। ट्रंप प्रशासन पहले ही कह चुका है कि वो ऐसे किसी समझौते के पक्ष में नहीं है जिसमें हॉर्मूज पर ईरान की पकड़ और मजबूत हो जाए। लेकिन वो मजबूत हो जाए क्या है, इस वक्त वहां से आवाजाही नहीं हो रही है, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ईरान उनको रास्ता नहीं दे रहा है, और जो उनके राज बताए रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, उनको उस पर वो हमला भी कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि ऐसा होना उसके लिए बड़ी हार होगी। यानी अगर वो हॉर्मूज को ईरान को दे देता है और ईरान वहां से पैसे वसूल करता है, तो माना जाए कि ये ट्रंप की हार है। और दुनिया में अब तक चले आ रहे नियमों के खिलाफ ये मतलब पहली बार होगा कि किसी समुद्री रास्ते पर किसी देश का पूरा दबदबा हो और वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल लिया जाए। ईरान का कहना है कि वो हॉर्मूज पर किसी भी तरह के कंट्रोल को नहीं छोड़ने वाला है, और वो उसके पास ही रहेगा। ईरान ने साफ कहा कि वो इसे फिर से पहले की तरह पूरी तरह खुला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता नहीं बनने देगा, जैसा पहले की जंग से पहले। यानी जो मैं बोल रही थी कि 28 फरवरी से पहले तो सब कुछ खुला हुआ था, कहाँ कुछ बंद था, सब आ जा रहे थे, सब फ्री होकर व्यापार कर रहे थे। अब ईरान का कहना है कि पहले जैसी बात तो नहीं रहेगी, यानी उस पर हॉर्मूज पर ईरान का शिकंजा रहेगा। यानी अगर ये डील होगी तो या तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जिद से पीछे हटना पड़ेगा, या फिर ईरान को पीछे हटना पड़ेगा, और ये दोनों हटने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए बार बार लगता है कि
कहते हैं ना कि पैरेलल एक रास्ता जा रहा है, बातचीत होती है आगे जाके ये बंद हो जाता है, एक डेडलॉक की स्थिति बन जाती है और वही इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो कौन पीछे हटेगा, सवाल सबसे बड़ा यही है हॉर्मुज़ को लेकर। क्या ईरान पीछे हटेगा या फिर अमेरिका पीछे हटेगा? इधर अगर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ओमान के साथ समझौते का मसौदा आखिरी चरण में है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ पक्ष इस प्रक्रिया में रुकावट नहीं डालते हैं, आप बघई का बयान सुने कि बातचीत अच्छी चल रही है, बातचीत आगे बढ़ेगी, समझौता अपने मतलब एक तरह से कह लीजिए कि डील आगे बढ़ रही है और शायद समझौता हो भी जाए, बशर्ते कि कोई इसमें रुकावट ना डाले। तो दोनों देशों का साझा बयान जारी किया जाएगा, इस तरह की बातें बघई ने कही है। लेकिन माना जा रहा है कि जो इशारा वो कर रहे हैं कि ओमान और हमारे बीच जो अच्छी बातचीत हो रही है, बशर्ते कोई रुकावट ना डाले, ये रुकावट का इशारा वो अमेरिका की ओर कर रहे हैं। यानी अमेरिका अगर बीच में अड़ंगा लगा देता है तो आप समझिए फिर वही हाल होगा, हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार बातचीत की जानकारी रखने वाले इन अधिकारियों ने कहा कि यह समझौता फिलहाल सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। उनका कहना है कि ये उस समझौते से जुड़ा हुआ है जो कि जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुआ था और उस समझौते का मकसद लड़ाई खत्म करना और समुद्री रास्ते को फिर से खोलना था। लेकिन बाद में वो समझौता टूट गया। अधिकारियों ने कहा कि अगर ये नया समझौता हो जाता है तो फिर अमेरिका और ईरान के तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत फिर से शुरू होगी। यानी शुरुआत हॉर्मुज़ से होगी, उस पर कोई सहमति बनेगी और उसके बाद जाकर फिर जो परमाणु कार्यक्रम ईरान का है फिर बातचीत उस पर शुरू होगी। तो कम से कम एक बातचीत का रास्ता यहां से खुलेगा। इसी वजह से कह रहे हैं एक्सपर्ट कि ये जो बातचीत है हॉर्मुज़ को लेकर वो सकारात्मक होनी चाहिए, तब जाकर युद्ध खत्म होगा, जो डेडलॉक है वो समाप्त होगा। तो ये तो देखना होगा कि आगे बातचीत क्या होगी और किस तरह से समझौता होगा। क्या समझौते का वही हश्र होगा जो कि अब से कुछ दिन पहले जून में युद्ध खत्म होने के बाद 60 दिन की डेडलाइन थी, लेकिन उसे पहले ही तोड़ दिया गया। तो फिर इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। तो ये अभी भी ऊहापोह की स्थिति है। अब देखना होगा कि अगर ऐलान होता है तो किन बिंदुओं पर होता है, क्या कुछ बातें, क्या कुछ शर्तों के साथ इस पूरे मसौदे को तैयार किया जाता है, इस पर लगातार मेरी नजर रहेगी। लेकिन अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री जो है ना, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के काबू में ही नहीं आ रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस वक्त अपना चुनाव दिख रहा है। ऐसे में वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने बगावत करने से भी बाज नहीं आ रहे। देखिए, गजा को लेकर एक समझौता हुआ था कि गजा से इजरायली फौजें जो हैं वो पीछे हट जाएंगी और हमास अपना हथियार छोड़ देगा। इस तरह के समझौते हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था। लेकिन अब यह खबर आ रही है गजा से कि युद्ध को लेकर एक बार फिर एक बड़ा मोड़ आ गया है। अमेरिका की तरफ से तैयार की गई जो पूरी एक शांति योजना थी, उस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने पानी फेर दिया है। यानी उसने कहा है, नेतन्याहू ने, कि देखिए ऐसा है कि उनका देश अभी इस योजना से सहमत नहीं है। वो ये बयान उस समय दे रहे हैं जब अमेरिका की तरफ से भरोसा दिया गया कि इजरायली सेना तभी गजा से पीछे इजरायली सेना जो है गजा से पीछे हटे और हमास पूरी तरह से हथियार डाल देगा। इस बीच इजराइल की सेना ने भी ऐलान कर दिया कि वो गजा में अपने अभियान जारी रखेगी और 7 अक्टूबर के हमले के जिम्मेदार लोगों का पीछा करती रहेगी। यानी जो ट्रंप कह रहे हैं कि वहां पर जो एक पीस कमेटी बनाई गई थी, शांति समझौता हुआ था कि इजराइल पीछे हटेगा, हमास हथियार छोड़ेगा, उस सब पर अब नेतन्याहू और उनकी सेना ने, फौज ने विराम लगा दिया है। उनका कहना है कि वो लगातार पीछा करती रहेगी हमास का, जब तक वो पूरी तरह से हथियार नहीं छोड़ देते, सरेंडर नहीं कर देते, तब तक वो ऐसा करते रहेंगे। दूसरी तरफ हमास ने पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की तरफ से जारी रोड मैप के प्रति कहा था कि ठीक है, हम इसको मानने को तैयार हैं और इस योजना में हमास के हथियार सौंपने और इजरायली सेना के गजा से हटने जैसी बातें शामिल थी, जिसको कि हमास मान रहा था। अब नेतन्याहू ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो आपको बताते हैं। मंगलवार की बात है, मंगलवार रात की बात है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम का मानना है कि वो हमास को हथियार छोड़ने और गजा को सैन्य गतिविधियों से मुक्त कराने में सफल हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि हम
इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने हमें एक मसौदा भेजा था, हमने उसे मंजूरी नहीं दी, वो हमारा मसौदा नहीं है, हमने उस पर अपनी टिप्पणियां भेज दी है। इजराइल के आर्मी चीफ की बात की जाए तो उन्होंने क्या कहा वो भी बताते हैं। ये मंगलवार की बात है जब नेतन्याहू ने ये बात की, और कल यानी बुधवार की बताते हैं जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से क्या बयान आया। बुधवार को इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा कि देश की सेना फिलिस्तीनी इलाके गजा में सक्रिय तरीके से काम करती रहेगी और वो पीछे नहीं हटेगी। यानी फौज ने भी, इजरायली फौज ने भी कह दिया कि वो पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के जिम्मेदार लोगों का पीछा इजरायली फौजें जो हैं वो लगातार करती रहेंगी। सेना के बयान के मुताबिक गाजा में तैनात सैनिकों से मुलाकात के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने कहा कि गजा पट्टी में हमने हमास पर बड़े हमले किए हैं, उसे काफी कमजोर किया है और सुरक्षा की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब ऐसे में उनका कहना है कि जब इतना डैमेज हमास को हमने कर दिया है, हमें थोड़ा और वक्त चाहिए, हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। वो क्या हथियार छोड़ेंगे, हम ही उनको खत्म कर देंगे। अब देखिए अभी पीस कमेटी का होगा क्या। ट्रंप तो बहुत जगह आप कहते हैं ना कि आप मतलब जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह आपको पीछे कर दिया जाता है। ट्रंप के साथ भी वैसा ही हो रहा है। दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त भी अब खिलाफ होते चले जा रहे हैं। और ट्रंप के अपने देश में ही हालत ये है, उनको भी चुनाव में उतरना है। ट्रंप अपने संसद में ही घिरे रहते हैं, अपोजिशन पार्टी लगातार उन पर हमले कर रही है। इसके बावजूद है कि ट्रंप मानने को तैयार नहीं है कि आखिर अगर उन्होंने ईरान पर हमला किया तो क्यों किया, जवाब भी सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। इधर ना तो नेतन्याहू को समझा पा रहे हैं, तो ट्रंप के सामने बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। इधर नेतन्याहू भी कहते हैं ना कि अपने लोगों के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है, क्योंकि उनके देश में भी ये, इजराइल में भी ये कहा गया कि आपने बदला तो हमास से लिया नहीं, अभी भी हमास हमले कर ही रहा है बीच बीच में। तो फिर कहाँ वो जो अक्टूबर में हमला हुआ था इजराइल पर, उसका तो ना बदला ले पाए, ना वहाँ पर हमास को ख़त्म कर पाए, और अब डोनाल्ड ट्रंप की बात अलग से सुन रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर हर जगह कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से दिखाई दे रहा है, चाहे वो नेतन्याहू या फिर ट्रंप के बीच में हो या ईरान अमेरिका के बीच में हो। बातचीत उसके बाद फिर से युद्ध, यानी कि स्थिति अभी भी डवाडोल है यहाँ पर। कुल मिलाकर यही कहा जाए, सब चाहते हैं कि बातचीत हॉर्मूज को लेकर सकारात्मक हो, कुछ बीच का रास्ता निकले, ताकि यहाँ पर जो वैश्विक संकट खड़ा हो गया है इस ईरान और अमेरिका वॉर के बाद, वो खत्म हो जाए। इधर नेतन्याहू जो कि कहते हैं ना कि एक ग्रेटर इजराइल बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि गजा तो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ये सब मानते, बोलते भले भी नहीं है। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो अब देखना होगा बातचीत का क्या हश्र होता है, किस तरह का ऐलान होता है, किस तरह के समझौते होते हैं, और क्या इससे फायदा होगा, हॉर्मूज खुलेगा। सवाल सबके मन में यही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, आपके कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ और आपके विचार भी जानती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए और वीडियो देखते रहिए।